दोस्तों, हमारे YouTube चैनल बुद्धा ज्ञान में आपका स्वागत है। बुद्ध के अनुसार एकांत और मौन का जीवन में गहरा महत्व है। उनका मानना था कि एकांत में रहकर ही व्यक्ति अपनी आंतरिक शांति को प्राप्त कर सकता है और अपने मन के विकारों को दूर कर सकता है। मौन की अवस्था में व्यक्ति स्वयं से जुड़ पाता है, जिससे आत्मचिंतन और आत्म साक्षात्कार की प्रक्रिया सरल हो जाती है। बुद्ध ने एकांत और मौन को ध्यान और आध्यात्मिक साधना के लिए अत्यंत आवश्यक माना, क्योंकि यह व्यक्ति को बाहरी विकर्षणों से मुक्त कर उसके आंतरिक विचारों को नियंत्रित करने में सहायक होता है। इस प्रकार एकांत और मौन के माध्यम से व्यक्ति अपने मन को शांत और स्थिर बना सकता है, जो अंततः उसे ज्ञान और मुक्ति के मार्ग पर ले जाता है। तो चलिए दोस्तों, आज की कहानी शुरू करते हैं। प्राचीन भारत में श्रवण विहार नामक एक शांत आश्रम था, जहां महान गुरु गौतम बुद्ध और उनके शिष्य रहते थे। हरे भरे जंगलों और नीले पहाड़ों से घिरा यह आश्रम ध्यान और आत्मज्ञान का केंद्र था। यहाँ विभिन्न पृष्ठभूमियों और व्यक्तित्वों के शिष्य आते थे, जो अपने जीवन में ज्ञान और शांति की खोज में थे। इन शिष्यों में एक था अनुराग। अनुराग न केवल अपने कार्यों को निपुणता से पूरा करता, बल्कि वह हर शाम अपने दिन भर के अनुभवों को लेकर एकांत में चला जाता था। उसकी यह आदत थी कि वह आश्रम में किसी से ज्यादा बातचीत भी नहीं करता था। उसने अपने आप को दूसरों से अलग सा कर लिया था, जो बाकी शिष्यों के लिए एक रहस्य बन गया था। अनुराग की इस आदत को देखकर बाकी शिष्य हैरान हो जाते थे। कुछ का मानना था कि अनुराग को घमंड हो गया है और वह अपने आप को दूसरों से श्रेष्ठ समझता है। धीरे धीरे आश्रम में यह धारणा बन गई कि अनुराग की यह अलगावपूर्ण प्रवृत्ति उसकी अहंकार की निशानी है। एक दिन जब आश्रम के शिष्य ध्यान की कक्षा में बैठे थे, तब बुद्ध ने इस धारणा को चुनौती देने का निर्णय किया। उन्होंने अनुराग को सभी शिष्यों के सामने बुलाया और मुस्कुराते हुए पूछा, अनुराग, तुम अपने आप को सबसे अलग क्यों रखते हो? क्या तुम्हें हमारे साथ रहना अच्छा नहीं लगता? अनुराग ने सिर झुकाकर बुद्ध के चरणों में नमन किया और बोला, गुरुदेव, आपका सानिध्य और आपकी शिक्षा मेरे लिए अनमोल है। लेकिन आपने कहा है कि कुछ समय में आप इस संसार को छोड़ देंगे। यह सोचकर मैं चिंतित हो गया कि आपके जाने के बाद हमारे पास सीखने के लिए क्या रहेगा। इसलिए मैंने यह सोचा कि आपके रहते हुए ही मैं एकांत और मौन का अभ्यास कर लूं, ताकि आपके जाने के बाद भी मैं अपने मन की शांति बनाए रख सकूं। बुद्ध ने अनुराग की बात सुनकर आनंदित होकर कहा, अनुराग, तुम्हारा विचार बहुत ही सुंदर और सच्चा है। एकांत और मौन मनुष्य को स्वयं से जोड़ते हैं और उसे आत्मज्ञान की ओर ले जाते हैं। यह जानकर मुझे खुशी हुई कि तुम अपने भीतर की यात्रा को समझ रहे हो। इसके बाद बुद्ध ने बाकी शिष्यों की ओर देखा और कहा, आप सभी ने अनुराग के व्यवहार को गलत समझा। बिना पूर्ण जानकारी के किसी के बारे में राय नहीं बनानी चाहिए। यह हमारी आदत है कि हम दूसरों की आलोचना करते हैं। इसी कारण हमने अनुराग की अच्छी बात को भी गलत रूप में लिया। बुद्ध ने अपने शिष्यों को आगे समझाते हुए कहा, एकांत में बैठकर मनुष्य अपने विचारों को साफ कर सकता है, अपने भीतर के शोर को शांत कर सकता है। मौन के माध्यम से हम अपने अंदर की आवाज को सुन सकते हैं,
जो हमें सच्ची शांति और आनंद की ओर ले जाती है। अनुराग ने जो मार्ग चुना है वह हर एक के लिए एक प्रेरणा होनी चाहिए। इस घटना के बाद शिष्यों ने अनुराग को एक नए दृष्टिकोण से देखना शुरू किया। वे समझ गए थे कि वे अपने दृष्टिकोण में गलत थे और अनुराग की तरह एकांत और मौन का महत्व समझने लगे। शिष्यों ने भी अनुराग से सीख ली और अपनी आदतों को सुधारने का प्रयास करने लगे। आश्रम में धीरे धीरे सभी शिष्य एकांत और मौन के महत्व को समझने लगे थे। वे अनुराग की तरह अपने अपने एकांत के क्षण निकालने लगे, जहां वे अपने आप से मिलते और अपने विचारों को शांति से सुनते। इस अभ्यास ने आश्रम में एक नई ऊर्जा और एकता का संचार किया। कुछ समय बाद एक नई सुबह बुद्ध ने सभी शिष्यों को एकत्रित किया और उन्हें एक और कहानी सुनाई। एक बार बुद्ध ने कहा, एक युवा पुरुष अपने गुरु के पास ज्ञान की खोज में आया। गुरु ने उसे एक नदी के किनारे ध्यान लगाने के लिए भेजा। वहां वह हर दिन सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच ध्यान में बैठा रहता। धीरे धीरे उसने अपने मन की शांति पाई और अंत में अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया। बुद्ध ने आगे कहा, हम सबके अंदर भी वही नदी है जो शांति और आत्मज्ञान की ओर बहती है। अनुराग ने उस नदी का मार्ग पाया है और अब वह उसे स्वयं के लिए मार्गदर्शक बना रहा है। इस सीख से शिष्यों ने और भी गहराई से समझा कि एकांत और मौन कितना महत्वपूर्ण है। उन्होंने अपने जीवन में इस सीख को अपनाया और आश्रम में एक शांतिपूर्ण और सामंजस्यपूर्ण वातावरण का निर्माण किया। हमें किसी व्यक्ति को सही से जाने बिना उसके बारे में कोई राय नहीं बनानी चाहिए। एकांत और मौन का अभ्यास हमें आत्मज्ञान और आंतरिक शांति की ओर ले जाता है। सच्ची शांति अपने भीतर की यात्रा से प्राप्त होती है।